सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग। कल हमने किया था दैट इज़ मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग। आज हम करेंगे मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग। अब मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग होता क्या है? मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग अलाउज अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज़। ये एक प्रोसेस होता है, उसको कहता है हमारे पास मान लो एक क्यू है, जैसे कि ये होगी, ये क्यू है एक, जैसे कि 1 2 3 4 5। एक ये क्या होगी, हमारे पास एक क्यू है। अब प्रोसेस जो एम एफ क्यू है, ये हमें ये कहता है प्रोसेस को कि तुम इस क्यू के बीच में ही मूव, इस क्यू के इर्द गिर्द ही मूव करोगे। मतलब कि 1 से 2 में चले गए, 2 से 1 में चले गए, फिर 2 से 3 में चले गए, 3 से 4 में चले गए, ऐसे ऐसे तुम मूव करोगे क्यू के बीच में। तुम कहीं और मूव नहीं करते, तुम 5 से कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरे किसी उस पर प्रोसेसर पे या पीसी पे सिस्टम पे नहीं जा सकते, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस को कहता है, कोई भी हम प्रोसेस चल रहा है हमारे सिस्टम में, इस प्रोसेस को कहता है कि तुम इस क्यू के बीच में ही घूमोगे, ठीक है। मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एक ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो डिवाइड करती है रेडी क्यू को बहुत सारे क्यूज़ में। मतलब कि रेडी क्यू मीन्स जब हमारा प्रोसेस चलने के लिए तैयार है, मतलब कि हमने एक प्रोसेस नया क्रिएट कर दिया है, अब हमने रेडी क्यू में डाल दिया कि अब वो हमें, मतलब कि अभी हमें इनपुट दे दिया, हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। मतलब कि रेडी में डाल दिया है, अभी हम रन करवाने ही जा रहे हैं उसको, ठीक है। दैट इज़ रेडी क्यू। अब क्या होता है कि जो एम एफ क्यू है, ये डिवाइड करता है रेडी क्यू को बहुत सारे अलग अलग क्यूज़ में, ठीक है, उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ के साथ, विद डिफरेंट प्रायोरिटीज़, ठीक है। अब द एल्गोरिदम डायनेमिकली एडजस्ट प्रायोरिटीज़, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोसेस बिहेवियर, प्रमोटिंग और डिमोटिंग प्रोसेसेस बिटवीन क्यूज़। जो ये एल्गोरिदम है, ये डायनेमिकली एडजस्ट करता है प्रायोरिटीज़ को उनके प्रोसेस बिहेवियर के बेस पे, ठीक है। जो एम एफ क्यू है वो डायनेमिकली एडजस्ट करता है प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, ठीक है, प्रोसेसेस को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से एडजस्ट करता है उनके प्रोसेस बिहेवियर के बेसिस पे। और ये क्या करता है, प्रोसेसेस को प्रमोट भी करता है और डिमोट भी करता है बिटवीन क्यूज़, ठीक है। अब ये था हमारा एम एफ क्यू कि एम एफ क्यू होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स कि एम एफ क्यू को हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि वाई इम्पॉर्टेंट एम एफ क्यू, बिकॉज इट हैज़ फेयर सी पी यू टाइम एलोकेशन। इसमें एक ऐसा सी पी यू टाइम एलोकेशन मिलता है जो सबके लिए फेयर होता है, मतलब कि ऐसा कुछ टाइम नहीं होता सी पी यू सबको एक टाइम, सब प्रोसेसेस को ऐसा सी पी यू टाइम एलोकेट होता है जो कि बिल्कुल फेयर होता है, ठीक है। बिल्कुल क्या होता है, फेयर होता है। किसी को भी ऐसा, ताकि ऐसा टाइम मिलता है ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, किसी भी प्रोसेस को ऐसा ना हो कि उसको ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, ठीक है। अब बेटर इज नेक्स्ट वन इज बेटर रिस्पॉन्सिवनेस फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज शॉर्टर डिले पीरियड फॉर हायर इंपॉर्टेंस क्यूज, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड फॉर लोअर इंपॉर्टेंस क्यूज। एंड द नेक्स्ट वन इज सिस्टम प्रोसेस इज ऑलवेज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सिस्टम प्रोसेस को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी ही दी जाती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट प्रोसेसेस आर ऑलवेज गिवन द लोएस्ट प्रायोरिटी, और जो स्टूडेंट प्रोसेसेस हैं उनको लोएस्ट प्रायोरिटी। ये क्या है, सिस्टम प्रोसेसेस और स्टूडेंट प्रोसेसेस। हमारे पास ये 5 वो थे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के प्रोसेसेस। फर्स्ट इज सिस्टम प्रोसेसेस, सेकंड इज इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, एंड थर्ड वन इज इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, फोर्थ इज बैच प्रोसेसेस, एंड द फिफ्थ वन इज सिस्टम स्टूडेंट प्रोसेसेस। जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं उसमें हमेशा हाई प्रायोरिटी से स्टार्ट होता है सिस्टम प्रोसेस, और स्टूडेंट प्रोसेस हमेशा लो प्रायोरिटी, स्टूडेंट प्रोसेस को हमेशा लो प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब एम एल एफ क्यू के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रूल्स क्या है, मतलब कि किन रूल से हम इसको चला सकते, कैसे डिफरेंट है ये सिंपल एम एल क्यू से, ठीक है। इफ प्रायोरिटी ए इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी बी, ए रन्स बी डज नॉट। अगर मान लो ए हमारे पास है 12 और बी हमारे पास है 14, ठीक है। मीन्स ए की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, मतलब कि वो बड़ा है 12, ठीक है ना। मतलब कि जो
12 बड़ा है, ठीक है ना, ए मतलब कि 12 पहले आता है इसलिए वो बड़ा है, इसलिए 14 बाद में आता है वो छोटा है, इसलिए ए की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है। सो इसमें क्या होगा, अब ए रन करेगा, बी रन नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ प्रायोरिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रायोरिटी ऑफ बी, अगर प्रायोरिटी ए की अगर 12 है, अगर बी की भी 12 है, तो ए और बी रन करेंगे किस में, एन आर आर मेथड मीन्स इन राउंड रॉबिन मेथड, ओके। एंड द थर्ड वन इज व्हेन अ जॉब एंटर्स द सिस्टम, जब एक जॉब एंटर कर जाती है सिस्टम में, इट इज़ प्लेस्ड एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि जो जॉब सबसे पहले एंटर करेगी वो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जाएगी। कहाँ जाएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। कहाँ जाएगी वो, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। अब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक क्या है, एक एग्जाम्पल है, कंसीडर अ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर विथ 3 क्यूज। हमारे पास इसमें क्या, अब हमारे पास एक 3 क्यूज है, ठीक है। ये हो गया Q1, दैट विल Q2, अब ये आ गया हमारे पास Q3। ये 3 क्यूज हमारे पास। द शेड्यूलर द 3 क्यूज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 तक नंबर्ड है ये, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, द शेड्यूलर फर्स्ट एग्जीक्यूट्स, जो शेड्यूलर है वो एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले प्रोसेसेस को इन Q0 में, ठीक है। ओनली व्हेन Q0 इज एम्प्टी इट विल इट एग्जीक्यूट प्रोसेसेस इन Q1। अगर जब Q0 होगा, ठीक है, अगर Q0 एम्प्टी होगा वो एग्जीक्यूट कर पाएगा प्रोसेसेस को Q1 में। सिमिलरली अ प्रोसेस इज एंटरिंग द रेडी क्यू इज पुट इन Q0, जब प्रोसेस एंटर करेगा रेडी क्यू में तब हम उसको 0 क्यू में डालेंगे, ठीक है। मतलब कि अभी इसमें कुछ क्यू मतलब कि उसमें अभी कोई क्यू चल नहीं रहा है, ठीक है। अ प्रोसेस इन Q0 इज गिवन अ टाइम क्वांटम ऑफ 8 मिलीसेकेंड्स, जो प्रोसेस है Q0 में, ठीक है, इसको टाइम क्वांटम दिया गया है 8 मिलीसेकेंड्स का। कितना दिया गया है, टाइम क्वांटम दिया गया है 8 मिलीसेकेंड्स का। मतलब कि ये हमारे पास Q0, Q1, ठीक है, Q2, Q3, मतलब कि इसमें क्या है हमारे पास, टाइम क्वांटम इक्वल है हमारे पास इसमें 8, और इसमें टाइम क्वांटम दिया हुआ है, टाइम क्वांटम इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। फर्स्टली ऐसे बनेगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इफ़ इट डज नॉट फिनिश विद इन द टाइम इट इज़ मूव टू द टेल ऑफ Q2। अगर Q1 ने अपने टाइम क्वांटम में अपना प्रोसेस फिनिश नहीं किया तो जो उसकी टेल है वो चली जाएगी Q2 में, जिसका टाइम क्वांटम है 16 मिलीसेकेंड्स। इफ़ इट डज नॉट कम्प्लीट इट इज़ प्रीएम्प्टेड एंड इट इज़ पुट इनटू Q3। अगर यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये फिर प्रीएम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर ये प्रीएम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रोसेस इसका यहाँ Q2 में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये प्रोसेस है वो Q3 में चला जाएगा, ठीक है। प्रोसेसेस इन Q3 आर रन ऑन अ FCFS बेसिस बट आर रन ओनली व्हेन Q1 and 2 आर एम्प्टी। अगर फर्स्ट में प्रोसेस नहीं चला जिसका टाइम क्वांटम 8 था तो प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस चला गया Q2 में जिसका टाइम क्वांटम 6 था। अगर प्रोसेस में भी नहीं चला, जो प्रोसेस है वो प्रीएम्प्ट कर जाएगा और चला जाएगा Q3 में। और Q3 में क्या होता है, हमेशा FCFS मेथड चलता है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड चलता है। वो भी तब चलता है अगर पहले दो क्यूज एम्प्टी हों। क्या हो, फर्स्ट एंड सेकेंड क्यू विल एम्प्टी, अगर वो दोनों एम्प्टी हो, ठीक है। सो ये था हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।